यादव बात कर रहे हैं। प्रणाम सर। जी जी नमस्कार। आप मुझे जानते हैं? जी जी सर, हम इनसे मिले हैं हेमंत जी से, तो इन्होंने बताया आपकी स्पीच, आपको लिंक विंक भी दिए हैं हाँ और हाँ। हमारी स्पीच सुने हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुन के हमें। अच्छा, आपको याद है जब मैं आपके जिले का एसपी था, कि जब आप जी छोटे सर। थे? जी मैं छोटा था तब। तो आपको आपके याद में नहीं है? जी हमारे संज्ञान में नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो यादव जी, एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी कि जी हम लोगों को मूर्ख बहुत बनाया गया है। बिल्कुल सर, ये तो हो ही रहा है। और मूर्ख बना के आपको घुट्टी पिलाई गई है कि आप आजाद हैं, जी जबकि हकीकत यह है कि आपके ऊपर गुलामों के कानून थोपे गए हैं जी और गुलामों की जो है लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थोपी गई है, जो जी अंग्रेजों ने आपके लिए बनाई थी। जी राइट। जी तो जब बिल्कुल सर। जब नियम कानून गुलामों वाले हैं और आपके ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था भी गुलामों वाली है, जी तो आप आजाद कैसे हुए? राइट। क्या आजाद तो हो ही नहीं सकते फिर। राइट, हाँ। और जो बिल्कुल बात। राजसत्ता भी बनी हुई है, जी उसमें देखिए ये टिकट किन को देते हैं। राइट। फिर जी उसमें क्या हथकंडे अपना के ये जीतते हैं, और जी हमारे टिकट से ये जीतते हैं, जी और राइट। हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। बिल्कुल सर। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लिहाजा यदि आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि आपको जो है एक अपराध मुक्त भारत मिले, जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, तो उसका जी सर। एक ही तरीका है कि एक अम्ब्रेला के नीचे हम सब लोग जुड़ जाएं और जो जो जी भी काम कर रहे हैं वही काम करते रहें। राइट। मतलब किसी का काम बदलने की जरूरत नहीं है, केवल जो जुड़ने हमारा की वर्ग जरूरत है है। वही करना है हमें। हाँ, आपको जो है क्राइम फ्री ऐप के माध्यम से उसकी जुड़ना है, और जी फिर अपने जो है ना पूरे समूह को, अपने यहाँ के समाज सेवी लोगों को, अपने लोगों के प्रतिष्ठित संगठनों को उसमें जी जोड़ते जाइए। और उसमें 3 संकल्प में से कोई जो संकल्प आपको आसान लगता है उसे लेना है। जी पहला संकल्प ये है कि जी 10-10 सर। ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो राष्ट्र का भला चाहते हैं, और जी 9 दिन तक जोड़ना है। इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। जी राइट। यदि हम हर दिन 10 लोगों को अपने उसमें नहीं जोड़ पा रहे हैं, या हम फालतू के लोगों को जोड़ेंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब जी वो इतने ऊर्जावान होना चाहिए कि जो संकल्प हमने लिया है वही संकल्प वो भी लें। ठीक है ना? जी जी और सर। और फिर हम जो है, या ये संकल्प थोड़ा सा भारी पड़ रहा है और हम एक दिन में 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो जी दूसरा सर। सरल संकल्प है कि हम जी एक दिन में एक आदमी को ही जोड़ें, लेकिन जी फिर हमें ये संकल्प 90 दिन तक निभाना है। राइट। तो जी 90 राइट। दिन में हम 90 लोगों को जोड़ लेंगे। राइट। जी तीसरा संकल्प है कि यदि मान लो ये भी हमको भारी पड़ रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जी तीसरा संकल्प है कि 2 दिन में एक लोगों को जोड़ा जाए, और जी फिर हमें 6 महीने तक 180 दिन तक वो संकल्प निभाना है, तो हम जी 90 लोगों को जोड़ पाएंगे। जी तो जिनको जोड़ेंगे उन्हें भी इन तीनों में से एक संकल्प को लेना है। बस जी इतना करने मात्र से हम इस देश को जो है अपराध मुक्त भी बना पाएंगे, और जी इसको भ्रष्टाचार मुक्त भी बना पाएंगे, जी और हम टैक्सेशन और कर मुक्त भी बना पाएंगे। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर निवेदन है आपसे हाँ। कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को जोड़ा हम्म। और सामने से सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, ऊर्जावान भी है और फिलहाल सब कुछ उसके अंदर, उसका चरित्र भी सही है, लेकिन उसके दिमागी मानसिक स्थिति कब असंतुलित हो जाए या कब उसकी मानसिक स्थिति क्या परिवर्तन ला दे, यदि वो कोई भी कार्य गलत कदम उठाता है तो उसका प्रभाव या उससे हमें भी तो कोई हानि नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल हानि नहीं होगी, क्योंकि वो अपने चरित्र के लिए, अपने आचार विचार के लिए स्वयं जिम्मेवार है। जी सर, यही राइट। यही पूछना हाँ, चाहते थे। उससे उससे अपने को कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। राइट। जी यदि वो कोई जी सर। अपराध करेगा तो जेल जाएगा, बिल्कुल। तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट। जी जी और वो राइट। जेल जाने के बावजूद भी अपनी ऊर्जा से यदि लोगों को जोड़ता रहता है, तो भी वो मिशन का तो काम कर ही रहा है ना। जी बिल्कुल भाई, उसने बिल्कुल। जो पाप किया है, जो क्राइम किया है, उसके लिए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी, उसके विरुद्ध बिल्कुल। वो अरेस्ट होगा, वो जी जेल में भी जाएगा, तो वो जी। तो उसका अपना इंडिविजुअल कृत हो गया ना। हाँ, उसका ये व्यक्तिगत रूप से हो गया है व्यक्तिगत वो। कृत हो गया है। यदि वो इसके बावजूद भी
अच्छा इंसान है, जो गलती उसके किसी भी कारण से हुई है वो उसकी व्यक्तिगत गलती है, यदि फिर भी वो अच्छे लोगों को जोड़ के एक उसमें इकट्ठा कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा जो है उसका योगदान फिर भी रहेगा। जी सर। राइट राइट सर। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अकेले से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और जी सर। जो समाज सेवी लोग हैं, समाज सेवी संगठन वाले लोग हैं, सबको जोड़िए, और जी। जब एक संयुक्त ऊर्जा से हम सरकार को झुका पाएंगे, सरकार को अनुनय विनय कर पाएंगे, उनको विवश कर पाएंगे, और यदि वो फिर भी नहीं मानते हैं तो हमें उनको पराजित करने के लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल तो सर। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, आप ये पाएंगे कि उसमें ढेर सारी पोस्ट है। राइट इसके साथ जी। साथ इसका एक और वो है, क्राइम फ्री भारत, एक यूट्यूब की चैनल है, हमारी चैनल ही है वो। राइट जी सर। उसमें 1400 से अधिक वीडियोज हैं, तो उनको जी सर। सुनिए, उस पर अपने रिमार्क करिए, उसको लाइक करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए, और जी। बीच में जब आपको लगता है कि मुझसे बात करना जरूरी है तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो इस प्रकार, हाँ, लेकिन इसमें जो है बहुत ऊर्जा के साथ भिड़ना है, बिल्कुल भिड़ जाइए और कोशिश करिए कि पूरी के साथ मैं इस कार्य को करूंगा, और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं तो अपराध में बर्दाश्त करूंगा, ना ही स्वयं अपराध करूंगा। बिल्कुल सही बात है, ना हम अपराध खुद करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे कि भारत के हर नागरिक को जो है अच्छी पुलिस, अच्छी जुडिशरी, अच्छी जो है ना वो मिले, और जो 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 अपराधों का संज्ञान बिना थाने जाए हो जाए, 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो जाए, और 30 दिन में उसे सजा मिल जाए, ऐसी व्यवस्था जो है क्राइम फ्री भारत जमीन पे उतारेगा। जी। ठीक है ना? तो लेकिन पूरे संकल्प से भिड़ना है, और अपने सब लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने जो है जाति के लोगों को जोड़ना है, अपने प्रोफेशन के लोगों को जोड़ना है, जिस समुदाय से भी संपर्क हो, जिस सामाजिक संगठन से भी संपर्क हो, चाहे उसका आप हिस्सा ना हो, लेकिन यदि आप उन्हें जानते हैं और उनसे बात कर सकते हैं तो उनको भी जोड़िए। जी सर। तो एकदम एक महान अभियान के तहत यदि हम ये करेंगे तो फिर हम अपने राजनेताओं को विवश भी कर पाएंगे, और हम जो जिस व्यवस्था को चाह रहे हैं उस व्यवस्था को स्थापित भी कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। जी, कोई भी विकल्प नहीं हो सर। आपसे बात करके बहुत मन प्रसन्न हुआ, और बड़ा धन्यवाद है सर आपका, आपने हमसे बात की, हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। बड़ा बहुत बहुत आभार है सर आपका। हाँ, आपके पिताजी और आपके बुजुर्ग लोग मुझे जरूर जानते होंगे। जी जानते होंगे, बिल्कुल पिताजी वगैरह जानते होंगे। जी 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 जी। जी तो सर, प्रणाम। चलिए, नमस्कार, आप पूरी शक्ति से भिड़ जाइए। जी सर। और हमें ऐसा लगेगा तो हम आपसे फिर भी मोटिवेट होते रहेंगे, बात करते रहेंगे सर, और आप हमको एक बालक की भांति प्रेरणा देते रहें। जरूर जरूर जरूर, हम आपको अकेला प्रेरणा ही नहीं देंगे, बल्कि जमीन पे वो सब व्यवस्थाएं उतारेंगे जिसका आपको लाभ मिले। तो हम सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं कहेंगे, उन व्यवस्थाओं को जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। जी सर। राइट, और मैथिली शरण गुप्त को उसके लिए जो कुछ भी करना है वो अपने लेवल पे करेंगे। जी सर, हम सब की ये जिम्मेवारी होगी सर। चलिए, बहुत सुंदर, आपसे बात करके यादव जी मुझे अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय हिंद।